थोड़ा ठंडा हुआ, उसके बाद ध्यान लोगों को हटा, फिर से उसे करते हैं। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ संविदा पर नौकरियों को लेकर। ये सिर्फ राजस्थान का मसला नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और जितनी सरकारें हैं आप देखेंगे कि मौजूदा दौर में वो परमानेंट जो नियुक्तियां होती हैं उनको देने के बजाय परमानेंट नियुक्तियां या नौकरियां करने से बचती हैं, और उनका एक ही सरल माध्यम होता है कि संविदा पर नौकरियां निकालिए, इनसे काम करवाइए और बात का पता नहीं। लेकिन ये जो अभ्यर्थी होते हैं जो सालों साल मेहनत किताबों में अपनी आंखें फोड़ लेते हैं, माँ बाप के पैसे लगाकर सालों साल तैयारी करते हैं और किसी प्रिपरेशन में लगातार अपना वक्त झोंकते हैं, वो दिन रात सब कुछ अपना भूल जाते हैं। दिन रात सिर्फ एक ही सोच होती है कि किसी तरीके से वो क्वालिफाई कर जाए और अपने घर परिवार की मुसीबतों को या घर परिवार के जिम्मेदारी को निभाने लायक हो जाएं, भविष्य अच्छा बना सके। जो गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा होती है, आपने सुना होगा बहुत दफा ऐसा होता है कि घर परिवार के लोग खेत बाड़ी वगैरह या फिर जो उनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती है उसको बेच करके बच्चों के भविष्य के लिए उनको पढ़ाते हैं ताकि इनकी सरकारी नौकरी लग जाए और एक बार सेटल हो जाए, उसके बाद जिंदगी में कभी कष्ट नहीं हुआ। कम से कम इतना तो होगा कि पूरा जीवन अच्छा चल जाएगा, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा लेंगे, माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा कर लेंगे, एक उम्मीद बड़ी होती है। लेकिन अब मैं इस परिप्रेक्ष्य में उठा रहा हूं कि मैं पिछले 20 दिनों से देख रहा हूं राजस्थान के कुछ बच्चे दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो विरोध स्वरूप दिल्ली में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा। राजस्थान में 14,000 से ज्यादा कंप्यूटर शिक्षक की भर्तियां निकाली गई और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब सरकार नहीं आई थी सत्ता में, पिछली सरकार ने जब मना कर दिया था या आनाकानी करने लगी थी, तब अशोक गहलोत की सरकार या कहें कि कांग्रेस सरकार ने तब कमिटमेंट किया था कि हम आएंगे सत्ता में तो आप लोगों को परमानेंट करेंगे, परमानेंट भर्तियां निकालेंगे और आप लोगों को की नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ कि यही लोग उस वक्त वोट ले लिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन भर्तियों को निकाला तो जरूर, लेकिन वो संविदा पर निकाल दिया। अब ये बच्चे संविदा पर नौकरी करने को तैयार नहीं, ये इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना कि हमारे साथ छलावा हुआ है और जो कमिटमेंट था, जो वादा था, उसको निभाया नहीं जा रहा है। पहले कहा गया, पहले सब्ज़बाग दिखाए गए, लेकिन बाद में जब धरातल पर आई तो वो चीजें बिल्कुल उलट हो गई। और ये बच्चे पहले राजस्थान में विरोध कर रहे थे, वहां पर बात नहीं बनी तो ये AICC दफ्तर दिल्ली पहुंचे। वहां पर भी जो सुरक्षा कर्मी खड़े होते हैं वो अंदर जाने ही नहीं देते और वहीं से भगा दिया जाता है। तो इन बच्चों ने में ही सड़क पर ही ये बच्चे एक कुटिया नुमा बनाकर, झोपड़ी नुमा बनाकर उसी में 50 संख्या में इस वक्त रह रहे हैं। वहीं से आंदोलन कर रहे, सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे, कांग्रेस नेताओं को टैग करते हैं, दिन रात एक मूवमेंट चलाते हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर और जो भी इनका प्लेटफॉर्म इनको समझ में आता है जहां पर इनकी गैदरिंग हो सके, इनकी आवाज बुलंद हो सके। और इन सब के बीच आपने देखा 20 दिन का मैं हिसाब दे रहा हूं, 20 दिन में भीषण गर्मी भी दिल्ली ने 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंच गई थी, उसको भी झेला इन बच्चों ने। बरसात भी लगातार हुई, आपने देखा उसमें भी इनकी कोठियां उड़ गई, इनकी झोपड़ी उड़ गई, इनके गद्दे वगैरह उड़ गए और उसमें भी इन लोगों ने परेशानी झेली। और इन सब के बीच कई बार ये भी खबर आई इन बच्चों की तरफ से, कभी कभार बात हुई तो इनमें से बहुतों को बुखार आ गया, बहुतों को दूसरी बीमारियां हो गई, या तो उनको राजस्थान भेजना पड़ गया या फिर जो है कि उसी में इस वक्त किसी स्वरूप फिर भी बैठे हैं। जो कैप्सूल्स होते हैं, जो गोलियां हैं, टीके जो हैं उसको खाकर, टिकिया जो है उनको खाकर ये किसी तरीके से वहां पर इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था इनकी कैसी है, एक भी नेता ने 25 के 25 सांसद राजस्थान से जीत कर आए, किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये बच्चे अगर वहां पर हैं इनसे संपर्क किया जाए, खाने की व्यवस्था है कि नहीं है, इनके रुकने की व्यवस्था है कि नहीं है, इनके लिए कुछ इंतजाम किया जा सकता है तो कर दिया जाए। और कांग्रेस के भी तमाम नेता दिल्ली आए हैं, जो मिनिस्टर से लेकर दूसरे पदों पर बैठे हैं वो भी दिल्ली आए, अपने अपने नेताओं से मुलाकात की, कमान से मुलाकात की, लेकिन किसी ने सुधरे। लेकिन के बच्चों के बारे में भी सोचा जाए, सुना जाए। ठीक है, ये सड़कों पर बैठे अपनी मांगों को लेकर कम से कम समझाया जाए, आश्वासन दिया जाए। लेकिन गुरुद्वारा बगल में है, पास में है, गुरुद्वारे से इन बच्चों के लिए लंगर लगाया जाता है, वहां पर नहीं जाते तो बाकायदा वो व्यवस्था इनके कुटिया तक कर दी जाती है, सड़क पर ही लंगर लग जाता है, गद्दे वहां से प्रोवाइड करवाए गए, लकड़ियां वगैरह दी गई और जिसकी वजह से ये थोड़े रहने लायक व्यवस्था कर पाए हैं। आप सोचिए कितने परोपकारी चीजें ये हैं कि जिसको आप जानते नहीं, जिनसे कोई फायदा नहीं होने वाला, उनके लिए भी लगातार जो गुरुद्वारा दिल्ली में है वो या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी है
वो खड़े हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। और यही होता है कि भेदभाव नहीं होता है। ये अच्छी चीज़ हमें लगी और सबको अच्छी चीज़ लगी। 20 दिन से ये बच्चे इसी गुरुद्वारे पर पूरी तरीके से आश्रित हैं। वहीं पर खाना होता है, उन्हीं के जरिए जो गद्दे मिले हैं उन्हीं पर सोते हैं, उन्हीं के जरिए जो लकड़ियां और बांस के टुकड़े मिले थे उससे जो है कि बना लिए लोगों ने और सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान से अभी एक भी मैसेज, एक भी बयान, एक भी फोन कॉल इस तरीके से उनको नहीं आया विभाग की तरफ से या मंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री आवास कार्यालय से कि हाँ आप लोगों की बातों को सुना जा रहा है या आप लोगों की बातों पर गौर किया जा रहा है। आज खबर आई कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव वो जयपुर में थे। उसके बाद फिलहाल वो आज सुबह इनके पास पहुंचे हैं और इस वक्त 100, 150, 200 के आसपास बच्चे बताया जा रहा है कि राजस्थान से वो इसी कुटिया में रुकने के लिए आ रहे हैं और इनकी तरफ से प्रिपरेशन की जा रही है कि एआईसीसी में किसी अगर नेता से मुलाकात होती है तो उसको बात बताई जाए। इन बच्चों ने आरोप लगाया कि जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जब वो भर्तियां निकाल रहे थे तब यही प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस की महासचिव हो और यूपी के प्रभारी भी हैं, इन्होंने आरोप लगाया था और ट्वीट किया था कि संविदा के नाम पर जो भर्तियां निकाली जाती हैं वो नौजवानों के साथ छलावा है। लेकिन अब जब अपनी सरकार की बारी आई तो यहाँ पर उसी संविदा पर बकायदा ठर्रा बनाकर भर्तियों को निकाला जा रहा। विरोध स्वरूप भी कोई सुनने को तैयार नहीं, सब लोग अपने अपने में मस्त हैं और कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। बच्चे 20 दिन से सड़कों पर बैठे हैं। तो उपेंद्र यादव आज आए हैं और आज वो इसी कुटिया में इन बच्चों के साथ फिलहाल बिताएंगे और इसके बाद कहा जा रहा है कि जो 100-200 बच्चे और आ रहे हैं, संख्या बढ़ जाएगी तो ये बच्चे एआईसीसी दफ्तर भी जा सकते हैं, नेताओं के पास जाएंगे, मीडिया से भी बात करेंगे और आने की पुरजोर कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी पूर्व मित्र इस वक्त हमारे साथ फोन कर रहे हैं, आशीष जी, आशीष चौबे। अगर आप लोग परिचित हैं तो आप लोग जानते होंगे, हमारे साथ थे। 3-4 दिन पहले उन्होंने रिजाइन दिया, उसके बाद चले गए, अपना व्यवसाय वगैरह शुरू किया उन्होंने। अभी फोन कर रहे थे, बीच में शायद नेटवर्क बीच में कटा होगा, आप समझ गए होंगे, मैं उनको कॉल करूंगा। लेकिन हाँ अब उम्मीद करेंगे कि 9:30 बजे के आसपास जब मैं फ्री हूंगा तो जी राजस्थान पर आप लोग आइएगा और जहां पर ये बच्चे हैं वहां से मैं फेसबुक के जरिए, जी राजस्थान के फेसबुक पेज के जरिए वहां उन बच्चों से कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। कैसे रह रहे हैं, क्या विरोध है, किस तरीके से वहां पर व्यवस्था है, क्या वाकई में जो बच्चे वहां पर हैं सरवाइव कर पा रहे हैं या फिर मजबूरी में इस वक्त किसी तरीके से जीवन यापन करना पड़ रहा है। दिन भर दिनचर्या जो उनकी क्या है, आगे प्लान क्या है, सरकार से कैसे बात करेंगे, उम्मीदें हैं कि नहीं है, कब तक ये आंदोलन चलेगा, सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे रात 9:30 बजे राजस्थान के फेसबुक पेज पर मेरे साथ। फिलहाल अभी इतना ही और 9 बजे देखिए